Hi, I'm Akansha, Hi, I'm Divyanshi. and we two are very chaotic, Very मतलब सोच भी नहीं सकते इतने chaotic. out of your mind. नहीं सोचा जा सकता है. What's the topic today? Yes. Go on. तो basically हमारा जो topic है वो I guess बहुत ज़्यादा relatable हो सकता है. Hey. सबको पता ही होगा. I don't know about you all, but हमारे संग तो हुआ है. तो आप बताइए मैं So there's a time nowadays कि LinkedIn has converted into a Hinge. dating app CV पूछने की जगह आपसे आपकी जॉब उधर कुछ जॉब प्रपोजल आ रहे हैं उधर. कि सीवी नहीं पूछा जा रहा आपका, बस आपका पूछा जा रहा है कि आप फ्री है कल कॉफी पीने के लिए. Exact. We all know. I hope आप सबने मतलब किसी ना किसी ने जो देख रहा है उसने एक्सपीरियंस किया होगा. एंड इफ यस तो प्लीज बताना. कनेक्शन नहीं बन रहे उधर, दिल से दिल का कनेक्शन बनाया जा रहा है. कि आप चलोगे Hey gorgeous ones. So I have seen a lot of posts. It's not like कि हमारे साथ हो रहा है, बट मैंने LinkedIn पे भी लोगों को देखा है, स्पेशली गर्ल्स को देखा है कि भाई उनके पास भी सिमिलर लोग हैं और वो हर जगह मैसेजेस कर रहे हैं. पता नहीं क्यों, ऐसे क्या लोनलीनेस है कि तुम्हें मतलब LinkedIn पे मैसेज करना है यार. LinkedIn पे एटलीस्ट टेक LinkedIn as a something professional or something you want to build connections that is work related or you want to learn more about it, not like कि you are making like कोई gradually या फिर वैसे कनेक्शन बन रहा है कि you get to know each other as friends, फिर उसके बाद कनेक्शन हो रहा है, वो तब भी समझ आता है. But how are you starting your conversation with like gorgeous or want to go on a coffee date? Like don't creep. To be honest, don't. creep. If you are a person who is doing that, don't. Like if you if you are interested in that person, ask her him for her his Instagram ID. If she like अगर उसने वो दे दी तो then maybe you can still मत करो. मैं तो बोलूँगी बहुत क्रीप लगता है. अंकल जैसी उम्र के लोग हमारे को टेक्स्ट कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पे तो लगता है कि हाँ. ओके हे लिख रहे हैं तो ओके हम आगे लिख देते हैं. प्रोफेशनल में भी लिख देते हैं कि क्या पता शायद कुछ हो कंपटीशन वगैरह एंड ऑल. बट जब वो लिखते हैं कि यू आर टू गॉर्जियस या व्हाट्स योर इंटरेस्ट, नॉट इन जॉब टाइप बट आपका पर्सनली क्या इंटरेस्ट है लड़कों में. और स्पेशली like there was a person, he's from very good company, ठीक है. नाम रिवील करें. नहीं, very good company. He tried connecting. वैसी स्टार्टिंग उसकी वाइब्स थोड़ी थी, like I should have got the signal, but भाई but I thought कि maybe I will get to learn from him, I can tolerate that much. But भाई वो बंदा बंद ही नहीं हो रहा है. It was like his flirting was too much कि मैंने रिप्लाई नहीं करा एक दिन तक. एंड एक दिन बाद उसने मेरे को क्या लिखा, फिर उसके बाद कि एक दिन से ज़्यादा हो गया है तुमने मुझे रिप्लाई नहीं करा. अब तुम्हारी पनिशमेंट है कि मैं 1 महीने तुमसे बात नहीं करूँगा. सही में. हाँ, पनिशमेंट दे रहे कितना 30 साल का बंदा है वो ये सब लिख रहे हैं. हो. पनिशमेंट दे रहे तेरे को. हाँ, मैंने कहा रिप्लाई नहीं करा. मैंने कहा कौन सी पनिशमेंट, मैं खुद बात नहीं कर रही. खुद ही लाइक सेल्फ सेंटर्ड इतने लोग हैं कि हमें कैसे रिप्लाई नहीं कर रहा है कोई. भाई हमें भी नहीं कर रहे हैं कुछ लोग. ऐसा नहीं है, सबका है क्या. वो इतने सेल्फ सेंटर्ड क्या होने. खुद मैंने आई ट्राइड टू स्टॉप इन सो मेनी टाइम्स. भाई कंपनी अच्छी थी तभी आई एम लाइक आई वाज लाइक कि भाई maybe I will get to learn something from him, and I was in that league, but I realized कि I will not get to learn something from him. That is for sure. I will get to learn something trash from him. Flirting skills गंदी है इतनी. मैं ब्रदर was in shock कि ऐसे लोग भर्ती कैसे हुए ऐसी कंपनी में, ऐसे लोगों को कुछ मिल रहा है. मैंने कहा यार पता नहीं करेक्टर थोड़ा ना दिखते हैं वो. ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ है. भाई सही में एक बार क्या हुआ, मेरे पे मैसेज आता है हे
तो मैंने लिखा हे भाई, वो बहुत अच्छी कंपनी का था सही में। तो मेरे को लगा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, क्योंकि ना ऐसे ही एक आया था मेरे पे, तो बट मेरा फोन एक्चुअली मैं शायद टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाई थी, वो एक केस कंपटीशन किया था एक से, तो मुझे लगा सेम वैसे ही उसका थोड़ा प्रोफाइल था। आई थॉट कि उसका भी कुछ ऐसा ही होगा कंपटीशन, तो मैंने कहा चलो देखते हैं, बात करते हैं, देन मैं इससे बात करूंगी कि केस कंपटीशन में करना है तेरे को। तो मैंने हे लिखा, हार्डली टेक्स्ट आता है व्हाट्सअप, जैसे बिल्कुल दोस्त यार नहीं होते हैं। मैं कहा ये क्या है, थोड़ा प्रोफेशनल क्यों नहीं हो रहा? गुड। तो कह रहा ओ बाय द वे मैंने ना तुम्हारे को इंस्टा पे कहीं देखा था एंड यू डिडंट एक्सेप्ट माय फ्रेंड रिक्वेस्ट देयर, तो मैंने लिंक्डइन किया। अरे ये मेरे साथ कितनी बार हुआ है यार, सही में। तो अब मतलब सोच रहे हो कि लिंक्डइन को लोगों ने क्या बना डाला है, एक डायरेक्टरी आई गेस या ट्रू कॉलर, कि भाई बंदे की कहीं तो कहीं दे आर सो गुड एट इट। मैंने कहीं तो लाइक कहीं तो LSR लिखा हुआ था मेरा, ठीक है। अब लाइक ऑब्वियसली इफ यू आर ऑन LSR या किसी भी DO कॉलेज में हो तो सबकी लिंक्डइन प्रोफाइल होगी ही, और फिर नाम भी पता है, तो इतना इजी है सर्च करना किसी इंसान को। और लिंक्डइन वी टेंड टू लाइक कनेक्शन सबके एक्सेप्ट मोस्टली पीपल डू, अगर सेम प्रोफाइल है या फिर DO का भी है कोई, या फिर मुझे डर लग गया उसके बाद आधे से ज्यादा मैं नहीं करती मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ लड़कियों की कनेक्शन एक्सेप्ट करती हूँ। देखो ट्रॉमेटाइज इतना हो चुके हैं लोग, मैं तो ढीठ हूँ। मैं दिखा नहीं सकती, प्रूफ दिखाने के लिए है, बट कैसे लगा है पता नहीं, लेजिट मैसेजेस आते हैं, बट आई गेस वो फिर प्राइवेसी का कुछ हो जाता है। वो सबको ही आ रखा है, इट्स नॉट स्पेशल, इट इज वेरी कॉमन नाउअडेज एंड दैट इज सैड, वेरी सैड। इसलिए वी थॉट कि शायद हमारे संग जो हुआ है वो शायद किसी और के संग भी हुआ, तो हम और लोगों की भी कहानी सुनेंगे। If guys are also getting these type of DMs, तो भाई मुझे प्लीज बताओ। एक कहानी की नहीं, मतलब आई गेस हाँ क्या पता हाँ, लड़कियां भी करती हो। हाँ भाई क्या होता है, दूसरे पर्सपेक्टिव लड़का दिख जाए कोई तो क्या पता हम ज्यादा ही कर रहे हैं, लड़कियां भी करती हो। अगर गाइस आपके संग ऐसा हो रहा है सो प्लीज हमारे को बताओ। शायद हाँ हमें शायद सिर्फ इसके लिए आप हमें लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं। हाँ हमें बहुत खुशी होगी जानने में, हमें लग रहा है शायद लड़की ही क्रीप है, क्या पता कुछ लोग चेंज आवर पर्सपेक्टिव। हाँ तो फिर हमें कम विद प्रूफ्स। हमें बड़ा अच्छा लगेगा वी वोंट लीक इट, चटपटी बातें सुनने में। आई थिंक दैट्स ऑल। हम जल्दी अगली वीडियो में आएंगे एंड ऐसे ही किस्से और फन मोमेंट्स आपके संग शेयर करेंगे, क्योंकि हमारे संग बहुत होते रहते हैं। लेजिट बहुत होते। वी आर फुल ऑफ कंटेंट। यस मतलब आवर लाइफ इज कंटेंट, राह चलते कंटेंट मिल जाता है, बहुत ही भरा हुआ, मतलब कंटेंट हाँ मिल जाता है। क्या था? प्रोसेस हो रहा है, कोई नहीं। थैंक यू, बाय। आकांक्षा एंड दिव्यांशी साइनिंग ऑफ।